सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है WNS ग्लोबल सर्विसेज के बारे में। एक BPO कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स को हायर करती है नंबर 2 पर, क्योंकि नंबर 1 पे है जेनपैक्ट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है और अब बारी है WNS ग्लोबल सर्विसेज की। ये सेकंड नंबर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स को हायर करती है वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। दोनों ही जॉब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है किसी भी ग्रेजुएट के लिए जो कि अपना करियर शुरू करना चाहता है कॉरपोरेट सेक्टर में। और ये जॉब्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स दोनों के लिए होती है बट क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्यार नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट से है, तो हम बात आज नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट और इस कंपनी के बारे में ही करेंगे। कौन कौन सी प्रोफाइल रहेगी, कहाँ आपको जॉब सर्च करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सी स्किल्स आपको एक्वायर करनी है बिफोर यू जंप इनटू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग जॉब। साथ ही इस कंपनी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, लाइफ एट WNS भी बताएंगे, यानी कि कैसी रहती है लाइफ, क्या करियर ग्रोथ मिलेगा, कितना सैलरी ऑफर हो जाता है और कौन कौन सी पीयर कंपनी है जो सेम काइंड की जॉब प्रोवाइड करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले बात होगी हिस्ट्री के बारे में WNS की। तो देखो, WNS ना एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि USA बेस्ड कंपनी। अब इस कंपनी का क्या काम है, देखिए, लीडिंग ग्लोबल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी। अब देखो, लीडिंग ग्लोबल बिजनेस प्रोसेस, अब बिजनेस प्रोसेस क्या होता है वो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। यानी कि बिजनेस जो होता है किसी भी तरह का, यानी कि जैसे तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, तुम ट्रेडिंग का काम करते हो, उसमें तुम्हारे ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यानी कि तुम्हें एक स्टोर भी मेंटेन करना होता है, एक अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, एक ऑडिट की टीम मेंटेन करनी होती है और इन सब के अपने अपने प्रोसेस होते हैं। यानी कि अकाउंट का एक पेमेंट का प्रोसेस है, स्टोर का अपना माल लेके आने से लेकर के निकालने तक, यानी कि इन और आउट का प्रोसेस है। इसी तरह से ऑडिट का भी सभी बिलों को चेक करने का, किए हुए काम का ऑडिट करने का प्रोसीजर है। तो इनमें से कुछ प्रोसीजर और कुछ सर्विसेज को ना बहुत सारी कंपनी आउटसोर्स कर देती है, यानी कि अपने जगह, अपने ऑफिस में टीम बनाने की जगह उस काम को किसी दूसरी कंपनी को दे देती हैं। और इससे उनको बेनिफिट ये होता है कि अपने यहाँ उस काम के लिए उन्हें टीम मैनेज करनी नहीं पड़ती या टीम बनानी नहीं पड़ती। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो कि आउटसोर्स कर देती हैं अपने काम को, वो इंडिया में भी हैं और फॉरेन में है। और फॉरेन में ना इस तरह के कंपनीज़ और साथ ही बड़े बिजनेस हाउसेस हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपना काम ना दूसरी कंपनियों से करवाना चाहते हैं, तो वो ऐसे काम को आउटसोर्स कर देते हैं। और इसका मेन रीज़न ये भी होता है कि न्यूयॉर्क में ना काफ़ी सारी सर्विसेज काफ़ी कॉस्टली होती है, तो जो मोस्टली सर्विसेज रिमोटली ऑपरेट की जा सकती है ना। यानी कि कस्टमर केयर की सर्विस ऐसी है जैसे कि कोई नया वॉशिंग मशीन खरीद के लेकर आता है, अब उसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है जिस पर ये लिखा होता है कि कैसे आप अपनी वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो ये वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए जब आप कॉल करते हो ना, तो मोस्टली वो कॉल पता है इंडिया में ही जाता है और इंडिया से ही कोई व्यक्ति टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है US के किसी बंदे को उसके घर में कि कैसे वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना है। तो ये होता है बेसिकली अपने काम को आउटसोर्स कर देना। यानी कि वॉशिंग मशीन कंपनी LG ने अपना ये काम, यानी कि ये टेक्निकल सपोर्ट वाला काम किसी इंडिया में बैठी हुई कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। तो ये हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, यानी कि बिजनेस के बहुत सारे प्रोसेस में से मैंने एक आध प्रोसेस को किसी और को आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, अब वो कंपनी इस काम को करेगी। तो देखो, जो WNS है ना, वो कौन कौन सी आउटसोर्सिंग के काम करती है। तो हो गया पहला बैंकिंग वाला काम। बैंकिंग वाले में क्या होता है, जैसे कि लोन वगैरह की जो फाइल आती है ना, उस पर क्रेडिट डिसीजन, अंडर राइटिंग, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली कैपिटल मार्केट का काम आता है ना, प्राइवेट इक्विटी वगैरह या IPO वगैरह लेकर के आना। हेल्थ केयर में जनरली TPA का काम आता है, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट का काम आता है ना। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोसेस बनाने का या सॉफ्टवेयर बनाने का, या प्रोसीजर में कहीं कोई लूप है उसको चेक करने का, ऑडिट वगैरह करवाने का काम आता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो फिल्म इंडस्ट्री की कंपनी होती है ना, वो काफ़ी सारा काम अपना आउटसोर्स कर देती हैं प्रमोशन एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज में ना एडवोकेट की सर्विस या CA की सर्विस,
और दूसरी बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, पैकेजिंग गुड्स है ना, टेलीकॉम सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस सर्विसेज, शॉपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है ना, यूटिलिटी सर्विसेज। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन पर बेसिकली आपको जॉब मिल सकता है इन कंपनीज़ में, है ना। तो अब देखो WNS के बारे में बात करें तो इसके ना वर्ल्ड वाइड 60,000 एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है भाई। जनपैक्ट के बाद सेकंड नंबर, जनपैक्ट के लगभग 1,25,000 है टोटल स्टाफ। अब देखो क्लाइंट की अगर बात करें तो इसके 600 क्लाइंट है, 600 क्लाइंट जिनको, यानी कंपनीज़ या कॉर्पोरेट हाउसेज जिनको ये सर्विसेज देते हैं। अगर सिर्फ इंडिया में बात करें तो इनके इंडिया में देखो कितने ऑफिस हैं। इनका गुड़गांव में एक ऑफिस है, इसके बाद नोएडा में इनके 2 ऑफिस है, इंदौर में एक ऑफिस है, जयपुर में ऑफिस है ना, राजस्थान, और उसके बाद मुंबई में, नासिक में, पुणे में, महाराष्ट्र में 3 ऑफिस हो गए, चेन्नई में एक ऑफिस, हैदराबाद में, बेंगलोर में। अब ये देखो ट्रिची यानी कि तमिलनाडु में भी इनका ऑफिस है, आंध्र प्रदेश में इनका ऑफिस है। तो ये सारे ऑफिस हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। मैं भी इनकी जॉब प्रोफाइल्स पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज जॉब प्रोफाइल से ही तो आपकी जॉब क्लास और कौन सी सर्विस आप देने वाले हो या कौन सा आपको प्रोफाइल मिलेगा वो निकल के आने वाला है। तो ठीक है, तो जिनमें इनमें जो जॉब्स बेस लेवल पे मिलती है ना ग्रेजुएट्स को, उसको कहते हैं ये लोग एसोसिएट। चाहे किसी भी तरह का प्रोफाइल हो, नाम एसोसिएट होगा। अब एसोसिएट क्या हो गया, इंश्योरेंस क्लेम, एसोसिएट हो गया ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस क्या हो सकता है, ट्रैवल रिलेटेड सपोर्ट दे रहा है, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सपोर्ट दे रहा है। तो बहुत तरह के सपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो कवर होते हैं ऑपरेशंस में, है ना। किसी भी कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया या किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी का हो गया, तो बहुत सारे हैं। अब देखो इसके अलावा एक है FNA। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, है ना, डेटा एंट्री हो गया, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, R2R यानी कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये सारा ना FNA का प्रोफाइल है। इसके लिए BCom होना ज़रूरी होता है, BCom MBA CA इंटर वगैरह बेसिकली इसमें लिए जाते हैं। इसके अलावा HR रिलेटेड, अब इसमें क्या होता है, पेरोल, किसी कंपनी का हैंडल करना, जिसमें वो कंपनी सामने वाली कंपनी को सर्विस देती है, उसके एम्प्लॉय को मैनेज करने की, रिक्रूटमेंट को करने की, सिलेक्शन प्रोसीजर को करवाने की, इसके अलावा उसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस बनाने की, पॉलिसीज़ बनाने की, और साथ ही साथ पेरोल को मैनेज करने की। पेरोल यानी कि एक बड़ी कंपनी है जिसमें करीब 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, तो अब उनकी जो सैलरी बनाना अपने आप में एक मैसिव टास्क है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स कर देते हैं ऐसी कंपनीज़ को। अब वो कंपनीज़ क्या है, पंचिंग वंचिंग का अपना सिस्टम वगैरह लगा करके और क्या बोलते हैं, हर महीने सैलरी वगैरह बना करके देती हैं। तो ऐसे काम भी आउटसोर्स कर देते हैं। अब एक आता है वॉइस वाला। तो देखो ये जो वॉइस वाला होता है ना, ये सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है इस क्षेत्र में। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई देखो, वॉइस में आपको प्रिपेयर होना पड़ता है और इसके लिए ना एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है। बाकी सारे जितने भी मैंने तुम्हें ये सब ऊपर बताया ना, इसमें कम्युनिकेशन एक्सीलेंट नहीं होना चाहिए, बस आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू अच्छे से फेस कर लो। बिकॉज उसके बाद से आप जब अपने सीनियर से, कुलीग से या जब भी बात करोगे तो वो नॉर्मल आपकी जनरल जो लैंग्वेज होती है लोकल वाली वही चलेगी, है ना, बट काम अंग्रेजी में ही होगा। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं, एक्सीलेंट होनी चाहिए तब जब आप वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हो। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब देखो ये जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट होता है ना, इसको बात करनी पड़ती है अपना क्लाइंट से। अब वो क्लाइंट UK का, US का, फ्रांस, जर्मनी, कहीं का भी हो सकता है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अब ये देखो ये क्या है, बैक ऑफिस प्रोसेस है। हो सकता है इसमें बैंकिंग का प्रोसेस हो सकता है इसमें फाइनेंस कंपनी का प्रोसेस हो, इसमें हो सकता है अंडर राइटिंग हो, क्लेम सेटलमेंट हो, है ना। तो इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब ये सबसे छोटे लेवल की जॉब, जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ डेटा होगा जिसकी रेगुलर बेसिस पे एंट्री करनी होगी। हो सकता है कोई फॉर्म वगैरह फिल करने का काम आ जाए, कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह का फिल करने का काम आ जाए, कुछ भी ऐसा काम आ जाए जिसमें आपको बेसिकली डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, अब इसमें हो सकता है कि बात करने की ज़रूरत पड़े या मेल वगैरह लिख करके लोगों को हेल्प देने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि अब एयर इंडिया है, विस्तारा है, तो ये बेसिकली पता क्या है, ना तो एयर इंडिया में कॉल जाता है ना ही विस्तारा में कॉल जाता है। आपका जो कॉल जाता है ना वो किसी BPO पर जाता है, जब आप इन फ़्लाइट वगैरह की डिटेल पता करने के लिए कॉल करते हो, और वो एग्जीक्यूटिव भी आपको सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही होटल के केसेस में मोस्टली क्या होता है कि होटल अपना जो बुकिंग वगैरह का काम होता है, रिसेप्शन वगैरह काम जो होता है ना, आउटसोर्स कर देते हैं। जब आप उनके रिसेप्शन पे कॉल लगाते हो तो एक्चुअली वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास जा रहा होता है और वहाँ से वो आपका रिजर्वेशन की बुकिंग वगैरह बनाते हैं या आपको होटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं।
ठीक है। इसके बाद है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल का काम है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वो मांगते हैं। इसके अलावा कुछ स्किल्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट के लिए क्या चाहिए होता है। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एसोसिएट भी होता है, ये भी एक अच्छी प्रोफाइल है। इस तरह की प्रोफाइल ना, पता है क्या, जब आप किसी तरह से इनिशियली आप कैसे भी करके ग्रैब कर लेते हो ना, तो इसका फ्यूचर इतना सक्सेसफुल होता है ना यार, 12, 15, 14, 20 लाख रुपए तक कहीं नहीं गए अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में, है ना। इसके अलावा देखो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है। इट इज़ अ 1 लेवल ऐप फॉर सीए इंटर और सीए पीपल्स। टैक्स कंसल्टेंसी होती है यूएस एंड यूके को, एनालिसिस होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी होती है, एफ&डी का वर्क होता है ना, काफ़ी कुछ रिलेटेड टू अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग सर्विसेज जो मेरे भाई अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि क्वालिफाई वो कर सकते हैं, WNS में वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इन हेल्थ सेक्टर, इन क्या बोलते हैं अपना क्लेम सेटलमेंट सेक्टर, इसके अलावा ट्रैवल रिलेटेड सेक्टर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना, रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ आप स्विच कर सकते हो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। तो देखो ये तो हो गए कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, है ना। ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं इनके बारे में मैं बात कम ही करूँगा, एनी ग्रेजुएट्स वाली करूँगा जो किसी भी ग्रेजुएट्स के लिए हो। तो देखो एनी ग्रेजुएट्स के लिए ना मोस्ट प्रोबेबली वॉइस वाला ही प्रोसेस होगा, और इनके लिए तो नॉन वॉइस ही होता है। अब देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, गुड कम्युनिकेशन चाहिए फॉर नॉन वॉइस और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन चाहिए वॉइस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है क्वालिफिकेशंस स्किल्स जो आपको एक्वायर करनी है बिफोर यू जंप इनटू एनी जॉब। इवन बढ़ता है, मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे बीपीओ के जॉब के लिए जाओ या मत जाओ, बट अगर इवन आप एक बैंक की जॉब के लिए भी जाते हो या फिर एक प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हो ना, तो आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको एक्सेल की नॉलेज है, आपको मैक्रोज आते हैं, आपको एडवांस एक्सेल आता है, आपको सेप वगैरह आता है, तभी आपकी वैल्यू होती है। तो ये सारी स्किल्स आपको एक्वायर करनी है। चलो फाइनली बात करते हैं, एक प्रोफाइल उठाते हैं और उस प्रोफाइल में हम ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या सीखना चाहिए तुमको। तो ये हमने पकड़ा है एसोसिएट ऑपरेशन का प्रोफाइल। अब देखो एसोसिएट ऑपरेशन जो है वो एनी ग्रेजुएट्स के लिए है ना, कोई भी ग्रेजुएट है वो इसे ज्वाइन कर सकता है। ये देखो इसका जो एजुकेशन जो मांगा है, डिमांड की एजुकेशन, वो क्या है, एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट इसे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब इस रोल का नाम है कस्टमर सक्सेस एसोसिएट, है ना। और इंडस्ट्री टाइप क्या करें, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो बेसिकली इसका जो काम रहेगा ना वो ऑपरेशन में हेल्प करने से रिलेटेड रहेगा। अब देखो क्या इनकी जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहीं से तुम प्रिपरेशन करोगे, है ना। ये जॉब जो है वो मैंने कहाँ से उठाई है, naukri.com से, और ये पुणे लोकेशन की है और इसमें 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो WNS क्या कहता है, ऑपरेशन टू ज्वाइन आवर डायनामिक टीम एंड एम्बार्क रिवार्डिंग करियर जर्नी। चलो ठीक है, ये तो ऐसी बात है। एन एसोसिएट ऑपरेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग एंड इम्प्रूविंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी का जो ऑपरेशनल एक्टिविटी रहेगा ना उसको इम्प्रूव करने में और उसे करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर को सपोर्ट दे रहे होंगे, हो सकता है कि किसी कंपनी को अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज दे रहे होंगे, XYZ कुछ भी हो सकती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकती है। दे में परफॉर्म टास्क सच एज मैनेजिंग स्केड्यूल्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरनल टीम, है ना, ये काम हो सकता है। वेंडर्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, है ना, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। The ultimate goal of an associate operation is to ensure efficiency and effective functioning of operation to meet the company's goal। अब कंपनी के क्या गोल होते हैं, अरे यार डेफिनेटली वही होंगे, या तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पूरा करना होगा या सेल्स का टारगेट पूरा करना होगा। अब इन दोनों ही केसेस में तुम उन्हें वर्बली सपोर्ट दोगे, ऑनलाइन सपोर्ट दोगे, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, ये बहुत ही सिंपल जॉब थी जो मैंने आपको बताई और इसे तुम आसानी से ग्रैब कर सकते हो। मैं बताता हूँ तुमको कि ये तुम जॉब कहाँ ढूंढोगे। अब देखो WNS की पीयर कंपनी, यानी कि अगर तुम WNS कल को छोड़ते हो या इस प्रोफाइल पर हो तो तुम्हें कौन कौन सी कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है, यानी कहाँ स्विच कर सकते हो। जेनपैक्ट में 1, एसेंचर में 2, कॉग्निजेंट में 3, डेलॉयट में कर सकते हो, इन्फोसिस
और विप्रो में, TCS में भी जॉब मिल जाएंगी, IBM में मिल जाएगी, HCL में मिल जाएगी, एक्सेल में। देखो कितनी सारी 10 12 15 कंपनी तो यही मैंने तुम्हें गिना दी जो मेजर कंपनीज़ है। इसके अलावा छोटी छोटी तो बहुत सारी कंपनीज़ होंगी जो इस काम को करेंटली कर रही होंगी या इस प्रोसेस को उठा के रखा होगा। तो लाइफ एट WNS से पहले मैं तुम्हें एक बार इसका लमसम ना सैलरी ब्रेकअप बता देता हूँ, है ना। तो देखो अगर सैलरी की बात करें तो WNS में फ्रेशर को मिनिमम 12,500 से ले करके अगर प्रोसेस अच्छा है तो 25,000 to 35,000 तक मिल सकते हैं MBA को आसानी से। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, वो कौन सा प्रोसेस आप चूज़ करते हैं। इन केस ऑफ हेल्थ केयर सैलरी अच्छी होगी, इन केस ऑफ F&A सैलरी नॉर्मल होगी, इन केस ऑफ वॉइस प्रोसेस सैलरी हाई होगी, इन केस ऑफ ट्रैवल एंड ये ट्रांसपोर्टेशन या कस्टमर केयर सर्विस सैलरी लो होगी। बट दिस इज़ अ इनिशियल सैलरी। आगे चल के ये सैलरी अच्छा बूस्ट करेगी, बिकॉज Tier 1 कंपनी में काम कर रहे हो, Tier 1 सिटी की कंपनी में काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो और कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो फ्यूचर में तुम्हारा ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लाइफ एट WNS बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक बार लाइव जा कर के naukri.com पर दिखा दूँ कि कैसे तुम जॉब सर्च कर सकते हो। तो WNS की जॉब को देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जा कर के लिखना है WNS नौकरी और एंटर मार देना है। तो जब आप एंटर मारते हैं तो आपको कुछ वैकेंसीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी निकल के। तो अब सिंपली आपको ये करना है कि इन जॉब्स में अपने एक्सपीरियंस को कम करके फ़िल्टर लगा देना है ना। इसके अलावा आप चाहें तो लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से रिड्यूस कर देता हूँ। अब देखो इसके बाद टोटल कितनी जॉब्स ऐसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। तो अभी भी 62 जॉब्स ऐसी हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। अब ये ना 62 जॉब्स नहीं है, 62 प्रोफाइल्स हैं। तो बेसिकली 62 प्रोफाइल में हो सकता है कि ईच प्रोफाइल एटलीस्ट 50 to 60 पर्सनस की ज़रूरत हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि WNS जो है ना वो प्रोफाइल्स लेकर के आता है, यानी कि प्रोजेक्ट बेस पर प्रोफाइल लेकर आता है कि भाई अभी हमको ये प्रोसेस मिला है या ये प्रोफाइल मिला है या ये प्रोजेक्ट मिला है जिस पे हमें मैन पावर्स को लगाना है और इसमें मिनिमम मैन पावर 10, 20, 50, 100 चाहिए होगी। तो उस प्रोसेस पर काम करने के लिए वो मैन पावर हायर करते हैं। तो जो बल्क हायरिंग होती है मोस्टली हम उन्हीं पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, WNS पुणे हायरिंग रिसोर्सेज फॉर बैक ऑफिस रोल। तो देखो बैक ऑफिस रोल जो है ना वो किसी भी ग्रेजुएट के लिए हो सकता है ना, क्योंकि उसमें हो सकता है कि नॉन टेक्निकल कुछ वर्क ऐसा आपको दे दिया जाएगा जिसका लाइक डेटा एंट्री टाइप या कुछ एनालिसिस टाइप जो आपको करना होगा। तो ये जॉब कब अपलोड हुई है, वॉक इन फ्यू आवर्स अगो। देखो तो कितने कम समय पहले ये अपलोड हुई है, सिर्फ कुछ घंटों पहले, ठीक है। तो अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे डाइवर्ट कर देगा प्रोफाइल की डिटेल के ऊपर। तो यहाँ जाने के बाद मैं इस प्रोफाइल को पूरा पढ़ सकता हूँ और डिटेल देख सकता हूँ। देखो पुणे में इसका इंटरव्यू है और पुणे क्या कहते हैं WNS पुणे हायरिंग रिसोर्स फॉर बैक ऑफिस रोल। अब जो टाइमिंग है और डेट है 31 तारीख को इसका इंटरव्यू, 31 यानी कि शनिवार को, और 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आप कभी भी जा सकते हो। और श्वेता सांदवानी का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है जिस पे आप अपना रिज्यूम इनके साथ शेयर कर सकते हो। करके आप बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको यहाँ पर देख सकते हो, है ना, जो भी आपको सूटेबल लगे। यार आप ग्रेजुएट, देखो ये बिजनेस प्रोसेस ऑडिट भी है। तो ये ऑडिट वाला जो प्रोसेस है ना इसमें भी 0 to 1 ईयर ही एक्सपीरियंस मांगा है और ये CA इंटर या CA के लिए है। तो ये प्रोफाइल थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल का प्रोफाइल है। चलो अब वापस आते हैं WNS पे। अब हम इसके लाइफ एट WNS की बात करेंगे। देखो क्योंकि तुम किसी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हो तो तुम्हें पता भी होना चाहिए कि तुम जिसे ज्वाइन कर रहे हो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो देखो 5 डेज़ वर्क है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि भाई 2 दिन अच्छा आराम मिल जाता है। अब ये कल्चर तो भाई फॉरेनर्स ही लेके आए थे। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जो WNS का ऑफिस है ना तुम देखोगे ना तो तुम रियली लाइक करोगे कि WNS की जो ऑफिस वगैरह जो टीम रहती है ना वो कितनी अच्छी है। देखो लाइफ एट WNS में अगर मैं चाहता हूँ ना तो ये देखो इनकी ये कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, है ना, जहाँ पर बेसिकली ये लोग का काम होता है, ठीक है। तो ये इनके ऑफिस हैं। तो लाइफ एट WNS ना बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप है, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्क का प्रेशर रहेगा बट इनिशियली जब तुम धीरे धीरे काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, इसे अच्छे से सीख जाओगे, बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे तो तुम भी अच्छा काम करने लगोगे और तुम्हें मज़ा आने लगेगा। Tier 1 सिटीज़ में मोस्टली होता है, यानी कि तुम दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसी प्रीमियम सिटी में, मेट्रो सिटी में रहोगे, ये अपने आप में एक अच्छी बात है क्योंकि वहाँ टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, कभी भी तुम जॉब स्विच कर सकते हो। वेरी यंग एनवायरनमेंट, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले ना सारे यंग लोग होंगे तो तुम
बहुत ही मज़े करोगे, अपने जैसे लोगों में रहोगे। कैंटीन फैसिलिटी है, जिम भी है, फॉरेन ट्रिप्स भी मिल जाती है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ऑन शोर भी भेजा जा सकता है। अब कंपनी रिव्यू के बारे में बात करें तो देखो, जो WNS है ना, इसका एम्बिशन रेटिंग वगैरह की बात करें, ambitionbox.com तुम अच्छे से जानते होंगे, तो इस पर 3.5 रेटिंग है। रेटिंग काफ़ी कम है। अब उसका रीज़न मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये एक ऐसी कंपनी है जो ना बल्क में हायरिंग करती है, रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करती है। तो उसमें केस में क्या होता है, लड़के आते हैं छोड़ते हैं, अट्रेशन रेट काफ़ी हाई होता है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। मैनेजमेंट उतने अच्छे से स्टाफ को टैकल नहीं कर पाता है। बहुत बार सीनियर्स अच्छे नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है सीनियर्स के ऊपर भी, जो कि वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर डाल देते हैं। यंगस्टर इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं कि ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, 60,000 एम्प्लॉयज़ की, तो मैनेज करना तो मुश्किल होता ही है। जॉब सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को आप देख लेना यहाँ पे आराम से। रेटिंग्स काफ़ी कम कुछ चीज़ों में आई है। प्रमोशन अप्रेजल, हाँ, सैलरी काफ़ी ख़राब लगती है लोगों को यहाँ पर। आप ऐसे करके ना, आप ना इसके रिव्यूज़ पढ़ लेना। यहाँ पर आपको जो लोगों के रिव्यूज़ है ना, जैसे ये तो भाई ने बिल्कुल 1 रेटिंग दे दिया है। अब इनका कहना है कि भाई मैं यहाँ पे सीनियर एसोसिएट था गुड़गांव में और हेल्थ केयर में था, है ना। तो इन्होंने देखो बताया है कि क्यों इनको लाइक है और क्या डिसलाइक है। तो मतलब बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगा WNS में। बट मैं इनको फिर भी ये कहूँगा कि भाई, अगर तुमको WNS अच्छी नहीं भी लगी ना, पर तुमने यहाँ पर काम करके एक्सपीरियंस जो गेन किया है ना यार, वो तुम्हारी लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और स्पेशली दोज कंपनीज गिव अपॉर्चुनिटी टू फ्रेशर्स, दे आर वेल एंड गुड एंड उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो यंगस्टर्स को एंट्री दे रही हैं। बाद में तो तुम अपना फ्यूचर दूसरी जगह बना ही लोगे, है ना। तो चलो ठीक है, WNS के बारे में इतनी बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना अपना भी और चैनल का भी। थैंक यू सो मच।